थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप प्रकाश सर को, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एक जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रदीप प्रकाश सर का वेलकम करेंगे। जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रदीप सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। कहते हैं जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। लाइन पे गौर करना है। जमी सलाम करे आसमां सलाम करे। आज हम लोग बैठ करके कुछ ऐसा बात करें जो पूरी दुनिया सलाम करे। और इसी सलामी का एक छोटा सा अंश या मिस्टर प्रदीप प्रकाश आप आए हुए तमाम गेस्ट, एसोसिएट और चीफ गेस्ट का हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। जब दुपक जाती है सबसे पहले तो ताली का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ताली का स्पीड यानी कि जोश बढ़ाना पड़ेगा, जुनून बढ़ाना पड़ेगा। और जोश और जुनून जिस इंसान के पास नहीं होता है वो कामयाब नहीं होता है। यस या नो? जिस इंसान के पास जोश और जुनून नहीं है वो इंसान कामयाब नहीं होता, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं जिस तार में करंट ना हो उस पे लोग कपड़ा सुखाते हैं। यस या नो? यस या नो? जिस तार में करंट ना हो उस पे लोग कपड़ा सुखाते हैं, और जिस तार में करंट हो उस पे कपड़ा नहीं सुखाते। तो काम होगा, काम होगा, कामयाबी मिलेगी। लेकिन जोश के साथ काम करेंगे तो ही कामयाबी मिलेगी, अन्यथा कामयाबी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। कहते हैं ना गर्मी जून में, ना गर्मी मई में, ना गर्मी मई में, ना गर्मी जून में, और ना ही गर्मी जुलाई में। जुलाई है ना? जुलाई है ना? तो कहते हैं ना गर्मी मई में, ना गर्मी जून में, और ना ही गर्मी जुलाई में। गर्मी है तो अपने जुनून में। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप जब काम करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, जब आप अपना सपना देखना शुरू करेंगे, जैसे ही आप तरक्की करना शुरू करेंगे, आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहूंगा। सबसे बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए और अपने ब्लड में इसको डाल दीजिए एक जोक्स के माध्यम से। कहते हैं जब आपके पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, अगर आपके पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया। थैंक यू। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, अगर आपके पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया। याद रखिए, अगर आपके पास सब कुछ हो तो आपका पड़ोसी खुश रहेगा क्या? खुश रहेगा। सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को होगा तो वो आपके पड़ोसी है। यस या नो? तो कहते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, अगर आपके पास सब कुछ है तो जलती है दुनिया। अरे हम लोगों के पास रोशनी ग्रुप और घर आंगन फाउंडेशन है, इसमें लोग जुड़ने के लिए तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया। कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होता है। ताली बजाने में कंजूसी करेंगे, याद रखिएगा, ऊपर वाला भी देने में कंजूसी करना शुरू करेगा। क्योंकि आज वहां पे आप ताली बजा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, कल आप वहां से उठकर यहाँ आएंगे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। इसलिए जब भी ताली बजानी होगी जबरदस्त बजानी होगी। इसलिए कहते हैं ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिसके दिलों में गम होता है। अरे बहन, ताली तो वो बजाते हैं जिसके बाजुओं में दम होता है। शुक्रिया। आप लोगों से एक सवाल है, आप सब लोग इस गर्मी में, तपती गर्मी में 22 एसी है, आप सब लोगों ने एसी को भी फेल कर दिया है। अब समझिए कि महिला सशक्तिकरण में कितना पावर है, कितना शक्ति है। और हम सब लोगों का एक ही विजन है, सीखो स्किल नहीं तो होगी, सीखो स्किल नहीं तो होगी मुश्किल। यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी बहन हैं, आप सब लोगों को पता होना चाहिए रोशनी ग्रुप और घर आंगन फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि आपके पास कुछ ना कुछ हुनर है। यस या नो? यस या नो?
आपके पास कुछ ना कुछ हुनर है, कुछ ना कुछ काबिलियत है, चाहे वो हंसने का हो, चाहे वो रुलाने का हो, चाहे आपको अच्छा खाना बनाने का हो, चाहे आप परिवार को अच्छा मेंटेनेंस करने का बात हो, चाहे आप अच्छा शिक्षा देने के मामले में हो, चाहे आप रोने के मामले में हो, चाहे आप गुस्सा करने के मामले में हो, ये जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूं इसका मतलब है ये आपके अंदर स्किल है। क्या है? स्किल। जैसे महिलाओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को आपके अंदर रोटी बनाने की कला है, आप पूरे भारत में फेमस हो सकते हैं। ये बात आपको पता नहीं है। आपको रोने की कला है, आप अच्छा रो करके एक्टिंग करके आप कामयाब हो सकते हैं। आपका गुस्सा करने का टैलेंट है, उसी को अगर पुष्ट कर दें, उसी को पॉलिश कर दें तो वहां भी आप कामयाब हो सकते हैं। मेन मकसद ये है कि सीखो स्किल नहीं तो होगी, सीखो स्किल नहीं तो होगी। अब आप लोग से एक सवाल पूछना चाहेंगे, इतनी तपती गर्मी में हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक ही सवाल है, आखिर क्यों? यस या नो? आखिर क्यों? क्यों बैठे हैं इतना गर्मी में? क्या सुनने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं? क्या देखने के लिए एकत्रित हुए हैं? तो आप सब लोगों से एक सवाल है, मुझे बताइए, कोई इंसान कोई काम करता है तो क्यों करता है? मुझे बता दीजिए। आप सब लोगों से एक ही सवाल है, कोई इंसान कोई काम करता है तो क्यों करता है? एक जवाब मुझे दे दीजिए, आगे मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर एक इंसान कुछ ना कुछ काम करता है। यस या नो? चाहे तो वो खेती करता हो या तो मजदूरी करता हो। कोई प्लेन चला रहा है तो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है तो कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई नौकरी कर रहा है तो कहीं मुर्गी पालन कर रहा है। यानी कि देखा जाए हर इंसान हर कुछ ना कुछ करता है। तो सबका एक ही हर एक इंसान अगर कोई काम करता है तो करने का मेन मकसद क्या है? क्या मकसद है? जो पुराने मेंबर हैं वो ना बताए, जो हमारे नए मेहमान नए गेस्ट आए हैं, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर हर एक इंसान कुछ ना कुछ करता है, करने का उसका रीजन क्या है? घुमा फिरा के देखिए तो पैसा, घुमा फिरा के देखिए तो पैसा। यस या नो? चाहे खेती करता है तो क्यों करते हैं? नौकरी करते हैं क्यों करते हैं? ड्राइवर है तो क्यों ड्राइवर है? आपका फर्नीचर का दुकान है तो क्यों है? आपके पास अगर दूसरे के खेतों में काम करने जा रहे हैं तो क्यों जा रहा है? घुमा फिरा करके अगर देखेंगे लास्ट में आपके पास एक ही मोटो बच जाता है, वो है गांधी जी। कहा जाता है जिसके पास पैसा है, याद रखिएगा, अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। यस या नो? यस या नो? आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी अच्छा देखने में है, कितना भी आपके पास सुंदर घर है, कितना भी आप कुछ कर लो, लास्ट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जैसे आप यहां से निकलेंगे, टेम्पो वाला आपसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? ओके, घर में जाएंगे किसी किराने दुकान पे राशन लेने, वहां आपसे राशन का दुकान क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाएंगे ये पुट्टी उट्टी कराने के लिए, ये पुट्टी उट्टी कराने के लिए जाएंगे, कलर पेंट कराने के लिए जाएंगे, तो ब्यूटी पार्लर वाली क्या मांगती है? क्या मांगती है? अपनी बेटी का शादी करने के लिए जाएंगे, क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? आप किसी फर्नीचर दुकान में बेटी को बहुत सारा सामान देना चाहते हैं, सामान खरीदने के लिए दुकानदार के पास जाएंगे, वो दुकानदार भाई आपसे क्या मांगेगा? बच्चे को शिक्षा देने के लिए आप स्कूल में एडमिशन कराएंगे, एडमिशन कराने के लिए जाएंगे स्कूल में, स्कूल वाला आपसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? घुमा फिरा के देखा जाए तो पैसा पैसा पैसा। कहा जाता है अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। क्या कहते हैं? अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो पूरी दुनिया आपसे नाता जोड़ेगा, पूरी दुनिया आपसे रिश्ता बचाने का कोशिश करेगा, बोलेगा अरे वो मुन्नी देवी, अरे वो पिंकी देवी, क्या बात करते हो? मेरा नन्ना का, दद्दा का, चचा का, बुआ का, भाई का, बहन की, सहेली की, भाई का, ससुर का, बहन का बहन लगता है। यानी किसी ना किसी तरीके से आपसे रिश्ता, कहीं ना कहीं से रिश्ता आपसे जोड़ लेता है। अगर आपके पास पैकेट में पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो अच्छा सा अच्छा रिश्ता भी बाय बाय कर देता है। यस या नो? मेरा कहने का मेन मकसद है कि हम सब लोग महिला सशक्तिकरण के तहत
घर आंगन फाउंडेशन और रोशनी ग्रुप के लिए एक बार दिल से आप सब लोग, क्योंकि दिल से कहता हूं इसलिए क्योंकि 1 जुलाई को ही हम सब लोग कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कलकत्ता भ्रमण करने के लिए। और आज 28 जुलाई है, यानी इसी महीना में डबल चांस मिला। डबल चांस का मतलब आप समझ लीजिए, डबल जोश के साथ आपको ताली बजानी होगी एक कलकत्ता टूर के लिए और इस प्रोग्राम के लिए। 1 2 3 स्टार्ट। विश्वास ही आपको कामयाबी दिला सकता है, विश्वास ही आपको पैसा कमा सकता है, विश्वास ही आपके अंदर स्किल को बढ़ावा दे सकता है, विश्वास ही आपको कामयाबी को दिला सकता है। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और विश्वास के साथ अगर आप जुनून मिला दिए तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आप जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। दोस्तों कहना चाहूंगा, अभी तो आगाज है, अंजाम भी होगा। कहते हैं रोशनी परिवार और घर आंगन फाउंडेशन की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, अभी तो आगाज है, अंजाम भी होगा। जो भी करेंगे रोशनी ग्रुप उसका नाम भी होगा। अभी तो मंद मंद हवा बह रही है, तो क्या हुआ कल आके देखना। नहीं, भागलपुर नहीं, कटिहार नहीं, सहरसा नहीं, मधेपुरा नहीं, बिहार नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में घर आंगन फाउंडेशन का एक तूफान होगा।